भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्या बसपा भी विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल होगी? ये सवाल कई बार उठ चुका है और कई बार बसपा प्रमुख मायावती ने इसे सिरे से खारिज भी किया है। लेकिन लोकसभा का चुनाव करीब आते आते मायावती का ये बयान सबको चौंका गया है। यूं तो मायावती अपने आप को गठबंधन से अलग रख रही हैं, लेकिन अलग रखने की इस कोशिश में मायावती साथ में और क्या कह रही हैं, ये आप भी सुनिए। इसके अलावा विपक्ष के गठबंधन में बीएसपी सहित अन्य जो भी पार्टियां शामिल नहीं हैं, बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है, क्योंकि भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। तो किसी को किसी के साथ की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। इस बयान के साथ मायावती ने उन सभी अटकलों को एक बार फिर से हवा दे दी है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि क्या मायावती भी विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ शामिल होंगी। इस बयान के साथ अब माना जा रहा है कि बसपा प्रमुख ने समझौते की बातचीत के लिए एक खिड़की खोल दी है, लेकिन फिलहाल गठबंधन में उनके लिए दरवाजे खुलना आसान नहीं है और खास तौर पर मायावती और उनकी पार्टी बसपा को लेकर कांग्रेस दुविधा में है, क्योंकि पार्टी में बसपा के पक्ष में मजबूत दलीलों के साथ कई कांग्रेस नेता हैं, तो इसके विरोध में समाजवादी पार्टी और उसके प्रमुख अखिलेश यादव खड़े हुए हैं। साथ ही INDIA और दूसरे दिग्गज दल भी अपने अपने स्वार्थ के हिसाब से इस मुद्दे को देख रहे हैं। हाल फिलहाल हुई इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक जो कि दिल्ली में हुई, वहां से छन छन कर ये खबरें आई कि अखिलेश यादव ने इस बैठक में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और बसपा को लेकर के उसका क्या स्टैंड है उसे क्लियर करने को कहा। विपक्षी गठबंधन की रणनीति अब सीटों के बंटवारे के निकट पहुंच चुकी है। कई राज्यों में जहां दलों में आपसी खींचतान है, वहीं उसे सुलझाने के प्रयास भी तेज हो रहे हैं। लेकिन चुनाव के लिहाज से सबसे प्रमुख राज्य है उत्तर प्रदेश। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में कांग्रेस के साथ अब सपा और रालोद ने तालमेल किया है। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी बातचीत जारी है। लेकिन यहाँ जो मुख्य पेच फंसा हुआ है वो है सिर्फ और सिर्फ बसपा को लेकर। अब ये तो जाहिर है कि बसपा को गठबंधन में शामिल होने का कोई न्योता नहीं है और मायावती भी कई बार सामने से या तो अपने बयानों के जरिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखकर इन संभावनाओं को खुद भी खारिज कर चुकी हैं। इसलिए हमारी पार्टी का इन दोनों जातिवादी, सांप्रदायिक व पूंजीवादी गठबंधनों से दूरी बनाए रखना पूरे तौर से सही व जनहितैषी भी है। दरअसल यूपी में लगभग 22% दलित आबादी है। बेशक इस वोट बैंक में अपने कल्याणकारी योजनाओं के साथ बीजेपी एक मजबूत सेंध लगा चुकी है, लेकिन इस 22% में से 12% जाटव बिरादरी पर सजातीय मायावती की अब भी मजबूत पकड़ है। मुस्लिम वोटों में भी मायावती की कुछ भागीदारी है। अब कांग्रेस के जानकार मानते हैं कि अगर बसपा को अकेले छोड़ा गया तो विपक्षी गठबंधन को इससे बड़ा नुकसान होगा। बसपा को यदि दलित वर्ग कुछ कमजोर आंकेगा भी तो बीजेपी उसके लिए दूसरा बेहतर विकल्प होगा। ऐसे में इंडिया गठबंधन के वोट कटना तय है। तो अब क्या रणनीति होगी इंडिया गठबंधन की और मायावती को किस तरह से टैकल किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।